Profit, loss and discount part 2. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about profit, loss and discount. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का पढ़ा. आज हमने पढ़ना है व्हाट इज़ डिस्काउंट मीन. यहाँ पर स्क्रीन पर आपको डिस्काउंट की डेफिनेशन नज़र आ रही है. डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है आपके पास. डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन ऑफ मार्केट प्राइस टू अ सेल एट अ लोअर रेट. कि आपके पास एक चीज़ 100 रुपये की बिक रही थी, आपने क्या किया, आपने उस पर डिस्काउंट लगा के कुछ परसेंट डिस्काउंट लगा के उसको 75, लाइक आपने अगर 100 रुपये पर 25% डिस्काउंट लगाया तो वो चीज़ आपके पास 75 रुपीज़ में सेल होगी. डिस्काउंट मीन कंसेशन. डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या होता है, कंसेशन. डिस्काउंट बेसिकली आप लोगों ने फाइंड आउट कैसे करना है. डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. यानी कि आपने जितनी वैल्यू बताई हुई थी उसमें से कुछ रकम को, कुछ अमाउंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतना हमने उस चीज़ पर डिस्काउंट किया है. मार्क्ड वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. अगर आपके पास डिस्काउंट ऑफर हो तो उस केस में आप किस तरह सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने परसेंटेज लगा के फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100. सो स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी वैल्यू दी होगी, आपने उसका डिस्काउंट परसेंटेज लिखनी है, उसकी मार्क प्राइस में से उसको माइनस करना है और इस फॉर्मूला के थ्रू आपने उसको आंसर निकालना है सेलिंग प्राइस का. आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिया गया. बेसिकली आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. कि अगर आपने चीज़ खरीदी कितनी है और सेल कितने की किया, उससे आपको पता चलेगा कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. आपने किसी भी चीज़ की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी है. दैट सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. और एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 करके निकालेंगे. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹1920 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल ऑफ ₹1280 एंड व्हाट प्राइस शुड बी आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25%. वो आपको कह रहे हैं कि उन्होंने एक आर्टिकल सेल किया, उस आर्टिकल में बेसिकली आपके पास सबसे पहले एक 1920 उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी आर्टिकल पे आपको लॉस भी हुआ. कितना, 1280 रुपीज़ में सेल करने से. आप लोगों ने क्या करना है, 25% प्रॉफिट पे इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो ये सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको दो स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. और यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस अभी नहीं बताई गई, आपको सेलिंग प्राइस बताई गई है, दैट इज 920. प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें क्या बताई गई थी, 920. अब हमें लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है. लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू, लॉस में ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस पहले आ जाती है, तो ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दी गई है लॉस की, हमारे पास 1280 रुपीज़ थी, वो हमने यहाँ लिखा C माइनस 1280 डिवाइडेड बाय C परसेंट, C मल्टीप्लाई बाय 100. अब हमने क्या करना है, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों इक्वल है, तो हमने दोनों वैल्यूज को यानी कि 1920 माइनस C डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाई बाय 100 एंड C माइनस 1280 डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाई बाय 100 हमने इकट्ठा लिख लिया. अब यहाँ पर कटिंग्स होंगी, कटिंग किस तरह होंगी, जो 100 है दोनों तरफ का, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कट हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास जो टर्म्स बाकी बचेंगी वो कुछ इस तरह बचेंगी, 1920 प्लस 1280 इज इक्वल्स टू C प्लस C.
अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3200 इज इक्वल्स टू 2C, और खाली CN के कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगी कॉस्ट प्राइस की 1600। इसका मतलब है कि अगर आपके पास आर्टिकल था जो जिसकी कॉस्ट प्राइस की आपको पड़ी थी 1600, वो आपने किस में बेचा, एक दफ़ा आप प्रॉफिट के साथ 19 आपने 20 में सेल किया और लॉस के साथ आपने उसको 1280 रुपीज़ में सेल किया था, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1600 थी आपके पास। अब हमने 25% प्रॉफिट के साथ देखना है कि हमने कितने रुपीज़ में उसको सेल किया है। अगर हमें 25% प्रॉफिट होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1600 प्लस 1600 मल्टीप्लाई बाय 25/100, बिकॉज वी आर यहाँ पर बिकॉज वी आर टेकिंग 25% प्रॉफिट। नाउ इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600 प्लस 1400, और इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 2000 रुपीज़। यानी कि अगर एक आर्टिकल आपने 1600 का लिया, एक प्रॉफिट आपको उसको 1920 हुआ था, एक लॉस आपको 1280 हुआ था उसी आर्टिकल पे। अब आपने 25% के साथ जब आपने उस आर्टिकल की परसेंटेज फाइंड आउट की, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2000 रुपीज़ आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।